लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था concept and working principle of Runge-Kutta method to find an approximate solution of ordinary differential equation। अब देखिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन रुंगे-कुट्टा मेथड। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे रुंगे-कुट्टा मेथड को यूज करते हुए हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए कंसेप्ट में हमने बहुत अच्छे से एक चीज डिस्कस किया था कि जब रुंगे-कुट्टा मेथड पे बेस्ड कोई भी एग्जांपल दिया हो तो सबसे पहले यह तय करेंगे कि कितनी स्टेप्स में हम इस मेथड को अप्लाई करें। तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन जो हमको कह रहा है कि अप्लाई रुंगे-कुट्टा मेथड टू फाइंड एन अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2। अब देखिए ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रुंगे-कुट्टा मेथड में जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो यहां हमें y x की एक सीरीज या x के किसी फंक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि हमें y की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की किसी दी गई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अब यहां पे इनिशियल कंडीशंस भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन होगी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 0.2 हो। मतलब ये क्लियर है कि यहां हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ y एट 0.2 और इन स्टेप्स ऑफ 0.1 की स्टेप्स में। तो ये जो 0.1 का स्टेप हमको गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे h का वैल्यू भी हमको गिवन है। h का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.1 है, जहां h का मीनिंग हमने सीखा था कि इट इज द इक्वल लेंथ ऑफ सब इंटरवल। जो भी हम x0 से लेके xn को n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे तो h जो है वो लेंथ ऑफ इक्वल इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे अपने को dy by dx डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब यदि इन तमाम चीजों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए वो होता है dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ xy विद द इनिशियल कंडीशन yx0 इज इक्वल टू y0। अब यदि हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म को दिए गए फॉर्म से तो देखिए हमें क्या क्या यहां पे अवेलेबल मिल रहा है। सबसे पहले तो x0 का वैल्यू हमको यहां गिवन है, हमें मिल रहा है x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहले हमको यहां पे मिला। फिर हम बात करें कि कंपेयर करें डिफरेंशियल इक्वेशन को तो देखो f ऑफ xy का वैल्यू कंपैरिजन बेसिस पे हमको क्या मिला, यहाँ पे f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तमाम चीजें हमने कंपेयर करके फाइंड आउट किया। हमें करना क्या है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 0.2 हो। तो हम पहले भी डिस्कस किए थे कि x की जिस पॉइंट पे या x की जिस वैल्यू पे आपको y फाइंड आउट करना होता है उस x की वैल्यू को हम xn मान के चलते हैं। तो xn जो है यहां पे अपने को 0.2 गिवन है, x0 जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 अपने को गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज को यदि हम देखें तो 0 से हमको स्टार्ट करना होता है और 0.2 तक चलना है। कितनी स्टेप्स में, 0.1 की स्टेप में। मतलब इनिशियल वैल्यू में यदि हम h को ऐड करें, हम जानते हैं xn का जो फॉर्मूला होता है x0 प्लस NH, इस फॉर्मूले को यूज करके यदि हम x1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x0 का वैल्यू हुआ 0, n का वैल्यू 1 कंसीडर करें, h का वैल्यू 0.1 कंसीडर करें तो x1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.1। अब यदि x2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा x0 प्लस 2h, x0 का वैल्यू 0, 2 टाइम्स ऑफ h मींस 0.1, इट विल बी 0.2। तो अपने को यहां x2 का वैल्यू मिल गया 0.2 और हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू कितना हो, 0.2 हो। मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x2 मींस 0.2। अब देखिए x0 पे तो आपको वैल्यू गिवन है y का जो कि होता है y0। अब x1 पर y का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे, y1। और उसी प्रकार x2 पर y की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y2 से। तो इट मींस कि x2 मींस 0.2 पर y की जो वैल्यू होगी दैट मींस y2, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहां पे होगा। अब रुंगे-कुट्टा मेथड अप्लाई करते हुए हम इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की यहां पे कोशिश करते हैं। तो देखिए रुंगे-कुट्टा मेथड के माध्यम से यदि हम फार्मूला देखें तो किसी भी ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रुंगे-कुट्टा मेथड के माध्यम से यदि हम सॉल्व करें तो जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, यदि आप स्टेप नंबर 1 की बात करते हो तो स्टेप नंबर 1 में हम किस इंटरवल से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरवल x0, y0। अब इस फर्स्ट सब इंटरवल में जो भी y का वैल्यू निकल के आएगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, दैट मींस y1। क्लियर? तो यहां पे यदि हम स्टार्ट करें x0, y0 से तो सोल्यूशन अपने को पता है, वर्किंग प्रिंसिपल में हमने समझा है y1 का वैल्यू होगा y0 प्लस k, जहां k का वैल्यू जो है हम 4 ऑर्डर में यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y0 प्लस k, वेयर k कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये तो फॉर्मूला होता है k का। अब k1, k2, k3, k4 क्या है? इनकी भी वैल्यू हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो k1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास होगा h इंटू f ऑफ x0, y0, जिसको हमने समझा था कि h इंटू f ऑफ x0, y0 का मतलब क्या होता है? f ऑफ x0, y0 का मतलब होता है dy बाई dx, मीन्स स्लोप का वैल्यू, जब x का वैल्यू x0 और y का वैल्यू y0, मतलब फर्स्ट सब इंटरवल में यदि आप स्लोप को उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा k1 का। तो इस प्रकार हम हर सब इंटरवल में ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एट द एंड k में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन y1 मींस फर्स्ट सब इंटरवल में y के इंक्रीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, y का अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। k2 के लिए हमने फॉर्मूला देखा है, k2 इज इक्वल टू h इंटू f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2, देन k3 इज इक्वल टू h इंटू f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2, एंड देन k4 इज इक्वल टू h इंटू f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। अब देखिए इन चार फॉर्मूला के माध्यम से हम k1, k2, k3, k4 फाइंड आउट करेंगे। एट द एंड हम इन चारों वैल्यूज को k के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की उस वैल्यू को y1 वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा y1 का वैल्यू, इट मींस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। अब ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला स्टेप नंबर फर्स्ट में, और यही पूरा प्रोसेस जो है हम स्टेप नंबर 2 पे भी लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमको y1 मिलेगा और हम जानते हैं कि जब x का वैल्यू x1 होता है तब y का वैल्यू y1 होता है, और हमारा पर्पस जो है वो क्या है कि हमको y2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि x की जगह जब 0.2 हो मींस x2 हो तब हमको y का वैल्यू y2 मिलेगा। इट मींस कि यहां ये तय पहले से हो जाएगा कि अपने को 2 स्टेप्स पे रुंगे-कुट्टा मेथड को अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब हम स्टेप नंबर 1 के लिए जितनी वैल्यूज हमने लिखा है यहां पे उन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें k1, k2, k3, k4 फाइंड आउट करना है, चारों वैल्यूज को k में रखना है, उसको y1 के फॉर्मूले में रखें। तो स्टार्ट फ्रॉम k1। तो देखिए k1 का जो हम वैल्यू निकालेंगे तो k1 इज इक्वल टू क्या है? h इंटू एफ ऑफ x0, y0। जब h इंटू एफ ऑफ x0, y0 की हम बात करेंगे तो अपने को h का वैल्यू तो यहां गिवन है 0.1। अब हम बात करें कि फंक्शन का वैल्यू कैसा होगा, f ऑफ x0, y0 कैसे निकालेंगे? हमको f ऑफ xy का वैल्यू गिवन है x प्लस वाई स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ x0, y0 मींस वी जस्ट हैव टू पुट x0 एंड y0 इन प्लेस ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली इन द गिवन फंक्शन f ऑफ xy। तो अपने को क्या मिल जाएगा यहां पे? x0 प्लस y0 स्क्वायर, जहां जहां आपको फंक्शन में xy मिल रहा है उसकी प्लेस पे हमको जस्ट x0, y0 पुट करना होगा। ठीक है? तो ये 0.1 इंटू, अब x0 का वैल्यू तो है 0, y0 स्क्वायर और y0 का वैल्यू अपने पास है, यहां पे अपने इनिशियली अपने को गिवन था 1, तो यहां पे 1 का स्क्वायर इट मींस 1। तो देखिए 0 प्लस 1 स्क्वायर मींस 1, 1 इंटू 0.1 इट विल बी 0.1। तो यहां से अपने को फर्स्ट स्टेप में जो k1 का वैल्यू मिलके आया वो हुआ अपने पास 0.1। अब इसी प्रकार हम k2 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए k2 का अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है 0.h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। h का वैल्यू अपने पास हुआ 0.1। उसी प्रकार हम बात करें फंक्शन का तो देखिए f ऑफ x0 प्लस h/2, तो f ऑफ x0 प्लस h/2 और x0 का वैल्यू है अपने पास 0 प्लस
h/2 और h का वैल्यू अपने पास है यहाँ पे 0.1, तो 0 + 0.1 मीन्स यहाँ पे आ गया अपने पास 0.1/2। तो ये तो हुआ फंक्शन x0 + h/2, 0 + 0.1/2, कॉमा y0 + k1/2, और y0 का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 1 और 1 में ऐड करना है k1/2, तो 1 + 0.1/2, 1 + 0.1/2। अब देखिए इन स्टेप्स को यदि हम सिंप्लीफाई करें, हमें क्या करना है, फंक्शन को कंपेयर करें। f(x, y) आपको गिवन है, f(x, y) है x + y², मतलब यहां पे इसको कंपेयर करें यदि हम f(x, y) से, तो आप देखें x की प्लेस पे क्या मिल रहा है 0.1/2 और y की प्लेस पे मिला 1 + 0.1/2। तो हम फंक्शन में जहां जहां x होगा उसकी प्लेस पे 0.1/2 रखें, जहां y मिलेगा उसकी प्लेस पे 1 + 0.1/2 रखें। सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा यहां से k2 का, और k2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.11525। इस प्रकार बड़ी आसानी से कैलकुलेटर के माध्यम से अपन k2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम k3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए k3 का वैल्यू क्या आ जाएगा h, और h का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 0.1 इंटू एफ ऑफ क्या मिल रहा है x0 + h/2, x0 हुआ 0, h/2 मतलब 0.1/2, और y0 + k2/2, और y0 का वैल्यू कितना है अपने पास 1 + k2/2, k2 मतलब अभी हमने जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट किया दैट इज k2, और वो कितना है 0.11525, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे 2 से, तो अपने को यहां पे इस प्रकार से एक नया फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है कि y0 के साथ k2 का हाफ आपको ऐड करना है, y0 के साथ हाफ ऑफ k2 जो है हमको ऐड करना है। अब फिर इसको यदि हम f(x, y) से कंपेयर करें तो देखो x का वैल्यू कितना 0.1/2, y का वैल्यू कितना 1 + 0.11525/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से, x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0.1/2, y² मतलब 1 + 0.11525/2 का स्क्वायर, तो f(x, y) = x + y², x y की वैल्यू रखें, सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के माध्यम से, तो अपने को क्या मिलेगा k3 का वैल्यू, और k3 का वैल्यू आ जाएगा 0.11686। तो इस प्रकार k3 का वैल्यू भी हमने यहां बहुत आसानी से फाइंड आउट किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं k4 की, तो देखिए k4 का फॉर्मूला भी अपने पास अवेलेबल है h × f(x0 + h, y0 + k3, तो अपने को h का वैल्यू तो अवेलेबल है 0.1। अब हम बात करें f(x0 + h, 0 + 0.1 इट मींस 0.1, कॉमा y0 + k3, y0 कितना है यहां पे अपने पास 1, और 1 में k3 को ऐड करें मतलब 0.11686 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1.11686। क्लियर, तो ये x0 + h, y0 + k3, k3 में y0 मतलब 1 ऐड करेंगे तो 1.11686 हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करें f ऑफ दिस कॉमा दिस, मींस f ऑफ x y का वैल्यू अवेलेबल है x + y², x की प्लेस पे रखें 0.1, y की प्लेस पे रखें 1.11686, तो x + y का स्क्वायर मींस दिस प्लस दिस स्क्वायर, तो अपने को सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां अपने पास वैल्यू आ जाएगा k4 का जो कि हो जाएगा 0.1347। इस प्रकार हमने k4 का वैल्यू भी यहां पे फाइंड आउट कर लिया 0.1347। अब k1, k2, k3, k4 चारों ऑर्डर के लिए हमने k का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट किया है, तो हम क्या करें k के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, तो k का फॉर्मूला है 1/6 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। अब इन तमाम वैल्यूज को यदि हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से हमको मिलेगा k का वैल्यू, और वो k का वैल्यू जो जनरेट होगा 0.1165। तो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ k विल बी 0.1165। अब इस प्रकार हमने k का वैल्यू निकाला। अब क्या करना है, हमारा एम तो है कि हर एक स्टेप में हम y के अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करें, क्योंकि dy/dx का सॉल्यूशन मींस हमको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू x की किसी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू के
करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट सब इंटरवल में y का जो इंक्रीमेंट होगा, y का जो पहला अप्रॉक्सीमेशन होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है y1 से, वो हो जाएगा y0 प्लस k। तो y1 का जो वैल्यू हमारे पास आएगा y0 प्लस k, और y0 का वैल्यू कितना है अपने पास 1, और 1 में हम कितना ऐड कर देंगे यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k, एंड y0 का जो वैल्यू है अपने पास 1, और 1 प्लस 0.1165, तो y1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1.1165। तो इस प्रकार पहले अप्रॉक्सीमेशन में हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया y1, और y1 की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y1 मींस व्हाट कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1 मींस 0.1। तो जब x का वैल्यू 0.1 होगा तब y का वैल्यू y1 होगा, जो कि हो जाएगा यहां पे 1.1165। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, y2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 पे। अब देखिए यदि स्टेप 2 की बात की जाए तो यहां हम लिखें कि स्टेप नंबर 2 में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम द इंटरवल x1 y1, मतलब जो हमारा पहला सब इंटरवल था x0, y0, अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं x1, y1 पे आए। तो देखिए यहां पे क्या होगा, y का हमको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, और हमें यहां पे मिलेगा y2 का वैल्यू। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा y2, जो कि हो जाएगा y1 प्लस k, मतलब हमने जो y0 में k ऐड किया, y0 के साथ जब हम k को ऐड करेंगे तो y1 पहला अप्रॉक्सीमेशन। अब जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y है y1, उसमें हम k को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा y का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, दैट मींस y2। अब y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k, जहां y1 का वैल्यू तो अवेलेबल है, अभी हमने निकाला 1.1165। अब हमें क्या करना है, फिर से k का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये जितने भी k थे यहाँ पे, k इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला वही रहेगा 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। k के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बट जितने भी k1, k2, k3, k4 थे, ये सारे k के इंक्रीमेंट्स हमने फाइंड आउट किए थे फर्स्ट सब इंटरवल में x0, y0 में। अब यहाँ पे इंटरवल चेंज हुआ है x1, y1, तो k की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो भी इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो हम यहाँ पे k का फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा कि k विल बी 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, बट यहां पे जो k1 k2 होंगे वो चेंज होंगे। तो k1 का वैल्यू हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1, y1। जैसे यहां हमने फर्स्ट सब इंटरवल में लिया f ऑफ x0, y0, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास h इंटू एफ ऑफ x1, y1। मतलब अब हम नेक्स्ट सब इंटरवल की बात करेंगे जिसमें y के इंक्रीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। k2 का वैल्यू अपने पास आ जाएगा यहां पे h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2। देखिए चेंज क्या हो रहा है, जहां x0 और y0 थे वहां पे x1 एंड y1 का चेंज, इसके अलावा आपको कोई दूसरे चेंज की बात नहीं करनी है। बात करते हैं k3 की, तो k3 हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2। देन सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट k4, तो k4 विल बी h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3। तो इस प्रकार इन चार फॉर्मूले के माध्यम से हमने चेंज क्या किया, हर इंटरवल में आपको चेंज क्या करना है, x0 y0। अब इंटरवल आपका x1 y1 है, x0 y0 जितना भी k की वैल्यूज में हमको रिक्वायर्ड था वहां सब रिप्लेस कर दिया हमने x1 y1 से। अब यदि थर्ड स्टेप की बात करते तो क्या करते, इंटरवल आता आपका x2 y2, मतलब k के फॉर्मूले में जितने जितने xy होते वो सब x2 y2 से रिप्लेस हो जाते। ये प्रोसेस अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यहां तो 2 ही स्टेप में अपने को सॉल्व करना है। यदि 3 स्टेप के लिए कहा जाता तो क्या करते, यही प्रोसेस रिपीट करते जाते। भाई इंटरवल यदि आपका x2 y2 होता तो k की जितनी वैल्यूज होती हम वहां पे x1 y1 की जगह x2 y2 लेते, हर प्लेस पे जहां x1 y1 दिख रहा है उसको x2 y2 से रिप्लेस करते, फिर नेक्स्ट स्टेप लेते तो x3 y3 रखते। इस प्रकार से जहां तक कहा जाए वहां तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इन चार फॉर्मूले के माध्यम से हम y2 तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे k1 का वैल्यू निकालना है। अब k1 का वैल्यू निकालना है, मतलब जहां हमने फर्स्ट सब इंटरवल में x और y की जगह x0 y0 लिया, अब हमें x और y की जगह क्या लेना है,
x1 y1। अब अपने पास फंक्शन का वैल्यू तो अवेलेबल है, fxy इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। हमें x और y की प्लेस पे क्या रखना है, x1 एंड y1। x1 का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 0.1, y1 का वैल्यू भी अवेलेबल है 1.1165, h का वैल्यू भी अवेलेबल है। तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा k1 का वैल्यू, और k1 का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0.13466। तो इस प्रकार अपन ने यहां से k1 फाइंड आउट किया। फिर उसी प्रकार जब k2 की बात करेंगे तो h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k1 बाई टू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, h तो अपने पास अवेलेबल है, अब f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, और k2 के फॉर्मूले की बात की जाए तो x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k1 बाई टू। सबसे पहले क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करें कि x1 प्लस h बाई टू क्या निकल के आएगा, x1 का वैल्यू 0.1 है अपने पास, h बाई टू, h का वैल्यू 0.1, 2 से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो x1 प्लस h बाई टू अपने पास एक न्यूमेरिक फॉर्म में आया। अब y1 प्लस k1 बाई टू, k1 का वैल्यू अवेलेबल है, बाई टू करें तो अपने को k1 बाई टू मिला, फिर उसमें ऐड करें y1, और y1 का वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार अपने को x और y की प्लेस पे दो न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेगी, और हम x की प्लेस पे ये फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे और जो सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर की टर्म में अपने पास एक फंक्शन आएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको h मतलब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू मिल जाएगी k2 की, और k2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.15514। इस प्रकार अपन k2 भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हम k1 k2 के बाद k3 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए k3 के लिए फिर वही फॉर्मूला h हाफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस k2 बाई टू। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें कि भाई x1 प्लस h बाई टू क्या है, y1 प्लस k2 बाई टू क्या है, तो x1 0.1, h 0.1, y1 1.1165, k2 बाई टू, k2 का वैल्यू अवेलेबल है, बाई टू करें, मतलब ये जो है x और y की प्लेस पे अपने को दो न्यूमेरिक वैल्यू मिली। फंक्शन का नेचर पता है, एफ एक्स वाई मीन्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की जगह उनकी न्यूमेरिक वैल्यू रखें, जो आंसर आएगा उसको h मीन्स 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो k3 का जो वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगा 0.15758। इस प्रकार अपन ने k3 भी फाइंड आउट किया। अब k4 फाइंड आउट करने के लिए h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3। एफ ऑफ x1 प्लस h को पहले सिंप्लीफाई करो, x1 0.1, x1 का जो वैल्यू है 0.1, h को ऐड करें, h का वैल्यू अपने पास 0.1 मिलके हुआ 0.2, y1 प्लस k3, y1 का वैल्यू 1.1165, k3 का वैल्यू 0.15758। अब यदि इनको हम ऐड करें, न्यूमेरिक वैल्यूज निकालें, फिर हम देखें फंक्शन से कंपेयर करें, x की प्लेस पे इसका सिंप्लीफिकेशन, y की प्लेस पे ये सिंप्लीफिकेशन, दो न्यूमेरिक वैल्यूज रखें, x प्लस जो y का वैल्यू है उसका स्क्वायर करें जैसा कि हमने y1 के टर्म में किया था, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से k4 का वैल्यू, और k4 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास 0.18233। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे k4 का वैल्यू भी बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब इस प्रकार अपन ने k1 k2 k3 k4 निकाला, इन चारों वैल्यूज को k के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू। अब यदि k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 को सिंप्लीफाई करके 1/6 से मल्टीप्लाई करें तो k का जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.1571। इस प्रकार हमने k निकाला। फिर क्या करना है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k, तो सेकेंड सब इंटरवल में y2 का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, y1 प्लस k 1.1165 प्लस k मीन्स 0.1571 मिलके हो जाएगा 1.2736। तो इस प्रकार y2 का हमको वैल्यू मिला। अब y2 की वैल्यू का मतलब क्या, x की वैल्यू x0 होती है तो y की वैल्यू y0 होती है, x की वैल्यू x1 हुआ तो y का वैल्यू y1 हुआ, x का वैल्यू x2 हुआ तो y का वैल्यू y2 हुआ। तो y2 हमें x की कौन सी वैल्यू पे मिला, x2 पे, मींस 0.2 पे। m क्या था, y का वैल्यू निकालो जब x का वैल्यू
2 हो तो 0.2 पर y की वैल्यू को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y2 मींस 0.2 पर y का वैल्यू हमारा 1.2736, मतलब हमने जो y2 फाइंड आउट किया दैट इज द y एट x इज इक्वल टू 0.2। तो इस प्रकार हमने बहुत आसान से स्टेप्स में रूंगे गुट्टा मेथड को यहां पे समझने का प्रयास किया। आई होप कि एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।